एक ही दिन है ममता बनर्जी के मैसेज जब हम लोगों ने 1998 में तृणमूल का झंडा लेकर चला था। उस समय हम लोगों ने नहीं सोचा था कि तृणमूल कांग्रेस ये मुकाम हासिल करेगी और आज ये जो मुकाम हासिल कर रही है इसकी एकमात्र नेत्री ममता बनर्जी है। कल रात में उस वक्त तो मुझे पता नहीं चला। कल रात 2:30 बजे तक मैं घर गया, 2:45 बजे रात में, तो मुझे तो उस वक्त पता नहीं चला कि, लेकिन जब मैं रात में जाके आपका वीडियोस देख रहा था कि पीछे से आप लोग आवाज दे रहे थे, पूरा धुआं अंधकार, मैं अकेला हाथ में टॉर्च लिए एक एक दरवाजा खटखटा करके 10 लोगों को मैंने, मेरा हिम्मत दे करके चादर से लपेट के, शॉल से लपेट करके, उसमें 2 बच्चे थे छोटे मासूम, एक तो मेरा गोदी में था और 4 खवातीन थी, 4 मर्द थे। 10 लोगों को हमने वहां से निकाल कर 144 सीआरएम से निकाल के 150 सीआरएम जो बगल वाली बिल्डिंग है वहां पर जाकर के रखवाए उन्होंने। तृणमूल कांग्रेस के फाउंडेशन डे के शुभ अवसर पर वार्ड नंबर 39 के काउंसलर जसीमुद्दीन ने एक महान उपलब्धि के रूप में ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन किया। इस कार्यक्रम में विवेक गुप्ता, वार्ड नंबर 43 के काउंसलर आयशा कनीज के पति इरफान अली ताज, अशोक ओझा के साथ बरकत अली भी मौजूद रहे। इस अवसर पर सभी लोगों ने एकजुट होकर अपनी संवेदना और सहयोग को व्यक्त किया और तृणमूल कांग्रेस के साथ मिलकर अपने शहर को और ज्यादा बेहतर बनाने का संकल्प लिया। ये सम्मेलन एक मिसाल है उन्हें जिन्होंने हमारे गांव और शहर को सफलता और प्रगति की ओर अग्रसर कर दिया है। इस प्रोग्राम में जसीमुद्दीन ने गरीबों और जरूरतमंदों के लिए ब्लैंकेट्स वितरित किए जो उन्हें ठंड से बचाने में मदद करेंगे। इस कार्यक्रम में सभी लोग एक साथ आए और तृणमूल कांग्रेस के साथ अपने समर्थन का प्रदर्शन किया। आप सभी को ये याद दिलाते हुए हम तृणमूल कांग्रेस के फाउंडेशन डे पर एक नए दौर की शुरुआत देख रहे हैं, जहां से हम सबके लिए नए अवसर और प्रगति की दिशा में कदम बढ़ रहे हैं। फाउंडेशन डे के इस अवसर पर किस तरह से आप तमाम लोग, तमाम वासियों के साथ खड़े हैं, मैसेज एक ही दिन है ममता बनर्जी के मैसेज जब हम लोगों ने 1998 में तृणमूल का झंडा लेकर चला था। उस समय हम लोगों ने नहीं सोचा था कि तृणमूल कांग्रेस ये मुकाम हासिल करेगी और आज ये जो मुकाम हासिल कर रही है इसकी एकमात्र नेत्री ममता बनर्जी है। और ममता बनर्जी ने यही सीख दिया है कि 365 दिन राजनीति मत करिए, 365 दिन 24 घंटे लोगों के बीच में रहिए। लोगों का यदि कुछ काम कर सके वही सच्चा तृणमूल कांग्रेस का कर्मी है और हम लोग फाउंडेशन डे के दिन में वही छोटी सी एक कोशिश कर रहे हैं लोगों के बीच में रहने का। जोड़ पाएंगे लोगों को इस तरह के गाने से? लोग आप देखिए, लोग जुड़ रहे हैं। आप देखिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी तृणमूल कांग्रेस तरक्की कर रही है और ममता बनर्जी का कारवा बड़ा। जमहूरियत में इख्तलाफात, तंगीद और इल्जामात सियासत में जो है, हम सब सियासतदानों का ये जेवर है। जमहूरियत में इख्तलाफात रहेंगे, तनकीदें रहेंगी, इल्जामात रहेंगे, लेकिन इल्जामात और हकायक दोनों जमीन और आसमान है। बस मैं इतना कह सकता हूं कि कहने से कुछ नहीं होता अगर शहादत ना हो तो। और सियासत में जब हम दाखिल हुए तो 16 साल की उम्र थी हमारी। रास्ता चलते चलते ही समझ में आया कि रास्ता में ही रास्ता मिलता है। और बोलिए। हमारी पूरी कोशिश है, हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं। और मैं आज कलकत्ता जश्न मनाने का आप लोगों की जान बचा कर अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, जिसमें आपका भी हालत खराब हुआ था। तो कल रात में उस वक्त तो मुझे पता नहीं चला। कल रात 2:30 बजे तक मैं घर गया, 2:45 बजे रात में, तो मुझे तो उस वक्त पता नहीं चला कि, लेकिन जब मैं रात में जाके आपका वीडियोस देख रहा था कि पीछे से आप लोग आवाज दे रहे थे, पूरा धुआं अंधकार, मैं अकेला हाथ में टॉर्च लिए एक एक दरवाजा खटखटा करके 10 लोगों को मैंने, मेरा हिम्मत दे करके चादर से लपेट के, शॉल से लपेट करके, उसमें 2 बच्चे थे छोटे मासूम, एक तो मेरा गोदी में था और 4 खवातीन थी, 4 मर्द थे। 10 लोगों को हमने वहां से निकाल कर 144 सीआरएम से निकाल के 150 सीआरएम जो बगल वाली बिल्डिंग है वहां पर जाकर के रखवाए उनको, शिफ्ट किए। तो मुझे खुद भी नहीं पता है, बस मेरा एक जुनून था, मुझे मालूम है क्योंकि मैं बचपन से जोगलहट्टी में मेरा 1993 से जो है सियासत शुरू किया मैंने उसी जगह से, तो मुझे मालूम है कि वहाँ कुछ रेसिडेंट्स रहते हैं, 150 में रेसिडेंट्स रखते हैं।
और मैं कल भी नहीं बोला, लेकिन आज बस इतना बोलना चाहता हूँ कि वो सारे के सारे जो है हिंदू मजहब से थे, लेकिन उनको रेस्क्यू करने वाला तमाम का तमाम मुसलमान था। यही हमारी रवायत है। हम हिंदू और मुसलमान में बांटने की जो कोशिश करें, उनके लिए मिसाल कायम कर दीजिए। मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगता हूँ, आज एक चीज मांगता हूँ फर्स्ट डे में, कि कम से कम आप कल का पूरा घटना को एक स्टोरी बना करके ये मैसेज दीजिए कि कल जोगलहट्टी के तमाम लोग, इस्त्राब में जितने भी लोग थे सब मुसलमान थे, 99.9%, और वहाँ जो लोग फंसे हुए थे वो लोग गैर मुस्लिम थे, और 10 बच्चों की जो जान बचाई गई है वो गैर मुस्लिम थे। मैं हिंदू मुसलमान नहीं कहता, उन्हें जानने के लिए कह रहा हूँ पूरा जुगाड़। और मैं, सहान मेरे साथ था, अशफाक भाई मेरे साथ थे, सज्जाद जैन मेरे साथ था, और एक मासूम, एक लड़का सिर्फ, और फायर का तम कोई ऑफिसर, एक लड़का खाली मेरे साथ गया, बाकी फायर वाले ढूक नहीं पा रहे, इतना धुआं है। लेकिन मैंने रुमाल बांध करके ढूका और ग्राउंड फ्लोर से लेकर 4 तला तक हर एक कमरे में गया, टॉर्च मारा, जहाँ ताला बंद था मैंने छोड़ दिया, जहाँ ताला खुला था उसको मैंने खटखटाया और उन लोग को निकाला और रास्ता दिखाया और 10 बच्चों की जान बचाई। भाई आज इतने आरोपों के बीच इस तरह का प्रोग्राम ये कितना टफ रहा। ताज ने एक बहुत अच्छा बात कहा, हम लोग करते हैं और करते रहेंगे। हमारी वजीर आला ममता बनर्जी कहती है कि आवाम, देखिए अभी इसके बारे में हम लोग कोई रिपोर्ट पूरी दिया नहीं किया है। जब रिपोर्ट आएगा इंशाल्लाह जरूर आप लोगों के सामने बताएंगे। आज फाउंडेशन डे के बारे में कुछ बातचीत कीजिए ना प्लीज। तृणमूल कांग्रेस के फाउंडेशन डे के मौके पर आप क्या कहेंगे? जिस तरह से आज 28 साल हो गया तृणमूल कांग्रेस का, तो कितना चेंजेस देखते हैं बंगाल? बहुत सारा चेंजेस बंगाल में आया है और हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि हम लोग के चीफ मिनिस्टर हैं, बहुत अच्छी तरीके से बंगाल को लेकर के चल रही है, जिनके साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। और आज देख रहे हैं कि 1 जनवरी होने के बावजूद हम लोग अपने घरों के साथ नहीं होकर हम लोग अपने वार्ड में, अपने एरिया में, अपने लोकेलिटी में लोगों के साथ में खुशियाँ बांटने की कोशिश कर रहे हैं। यही सीख हम लोगों की सुप्रीमो, हम लोग की चीफ मिनिस्टर हम लोग को सिखाती हैं कि हर वक्त पॉलिटिक्स नहीं, लोगों के साथ में रह के लोगों के काम आइए। वही हम लोग करने की कोशिश करें, यही हम लोग करते रहेंगे। और आज खुशी का दिन है हम लोग के लिए, हम लोग इसीलिए खुशियाँ बांट रहे हैं। मिठाई के तौर पर जसीम भाई केक दे रहे हैं, केक के तौर पर, लेमू के तौर पर, और क्योंकि ठंड का वक्त है इसीलिए साथ साथ में हर साल जसीम भाई कंबल बांटते हैं, इस साल भी कंबल बांट रहे हैं। लोगों के ज़रूरत में खड़े हो रहे हैं, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है। 39 होता रहेगा, कोई बात नहीं, लाइफ है, 19-20 आगे पीछे होता रहेगा। आज फाउंडेशन का दिन है, आप लोग आइए, आप लोग केक खा करके मुंह मीठा करके यहाँ से जाइए। मैंने भी पहले भी कहा कि हम लोगों के जो चीफ मिनिस्टर है हम लोग को यही सीख देते हैं कि सिर्फ माइक पे खड़े होकर करके आ करके सिर्फ झूठे वादे नहीं करने के लिए, लोगों के बीच में रह के लोगों की मदद करने के लिए जो हम लोग को सिखाया था वही हम लोग कर रहे हैं और ये हम लोग करते रहेंगे। जनता के प्रतिनिधि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसीलिए जसीम भाई को जो सही लगा जसीम भाई ने किया, और हम लोगों को भी अगर हम लोग खुदा न खास्ता कुछ ऐसा मौका आएगा। बंगाल कंसल्टेंट ने एक खास सुविधा शुरू की है जो आपको अपोलो हॉस्पिटल और एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी तक आसानी से पहुंचने में मदद करेगी। यहाँ आपको मिलेंगे कई तरह की मेडिकल सर्विसेज जैसे डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी और स्मूथ व्हीलिंग प्रोसेस। इनका कोऑर्डिनेशन टीम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है, जो कि हिंदी, बंगाली एंड इंग्लिश में बात कर सकती हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आपको रहने के लिए बेहतर जगह और गाइडेंस की भी बिना किसी रजिस्ट्रेशन फीस के मिलेगा। अगर आपको चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल या AINU में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट या रोबोटिक सर्जरी जैसी ट्रीटमेंट्स लेनी है तो देर किस बात की, अभी कॉल करिए बंगाल कंसल्टेंट को। उनका मोबाइल नंबर है 9147359708। आप अपने ट्रीटमेंट डिटेल्स भी इस नंबर पर भेज सकते हैं। इस मौके का लुत्फ उठाएं और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें।